अच्छा गौरी बेटी, अब मैं चलती हूँ। जब जग्गू की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई तो मैं इसे छोड़ने आ जाऊँगी। सासू माँ, गौरी को भी 2-4 दिन के लिए ले जाएं। आपको अपनी बेटी से गप्पे लड़ाने का मौका मिल जाएगा और मुझे शांति। चुप करो तुम, मैं यही रहूँगी। वैसे भी मेरा यहाँ रहने से तुम्हें कौन सा कोई फ़र्क पड़ता है? तुम कौन सा कोई काम करते हो जो मेरे जाने के बाद बदल जाओगे? दामाद जी, आप तो बड़े मजाकिया हैं। ठीक है गौरी, अब मैं चलती हूँ। और ये जग्गू कहाँ चला गया? जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। तभी जग्गू बाहर से चील का मास्क पहनकर आ जाता है। सभी उसे चील समझकर डर जाते हैं। चील, चील, गौरी, मुझे बचाओ। कालू, खड़े क्या देख रहे हो? भगाओ इस चील को यहाँ से। मैं भगाऊं ताकि चील मुझे ही खा जाए? तभी जग्गू चील का मास्क अपने चेहरे से हटाता है। डरा दिया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चील नहीं है, मैं हूँ जग्गू, आपका बेटा। जग्गू बेटा, तुम तो बहुत शरारती हो गए हो। एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सारी शरारत बाहर निकल जाएगी। जग्गू बेटा, तुमने हमारी जान ही निकाल दी थी। जग्गू बेटा, अब अगर शरारत खत्म हो गई हो तो चले, बाद में हमें बस नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, चले नानो। गौरी की माँ अपना सामान उठाती है, जग्गू को साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी की माँ और जग्गू हवाई बस में बैठते हैं और अपने जंगल की तरफ चले जाते हैं। गौरी, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को बनाओ ना। तभी उन दोनों को बाहर से की खुशबू आने लगी है। ये इतने मजे की खुशबू कहाँ से आ रही है? चल गौरी, खुशबू का पीछा करते हैं। वो दोनों उस खुशबू का पीछा करते हैं। वो एक घर के बाहर चले जाते हैं। अंदर बुलबुल मजेदार खिचड़ी बना रही थी। उन दोनों के मुंह में पानी आ जाता है। कालू जी, ये खिचड़ी हम कैसे खाएं? ये मोटी बुलबुल तो हमें कभी भी खिचड़ी खाने को नहीं देगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे दिमाग में अभी अभी एक मजेदार आइडिया आया है। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने घर जाता है और चील का मास्क उठाकर ले आता है। गौरी, हम भी जग्गू की तरह ये चील का मास्क पहनकर इस मोटी बुलबुल को डराते हैं। ये डर कर भाग जाएगी और हम दोनों अंदर जाकर खिचड़ी खा लेंगे। अब मैं समझी, जग्गू के अंदर इतनी शैतानियां कहाँ से आती हैं। ये सारे गुण मुझसे ही लिए हैं मेरे बेटे जग्गू ने। मेरी तरह अक्लमंद है वो। गौरी कौवी चील का मास्क पहनकर खिड़की से चील की आवाज निकालती है। ए मोटी बुलबुल, आज मैं तुझे खा जाऊंगी। हाय, मैं मर गई। ये शिकारी चील कहाँ से आ गई? मुझे अपने घर से निकलना होगा और अपनी जान बचानी होगी। बुलबुल डरते हुए घर से भाग जाती है। बुलबुल के जाते ही दोनों कौवे बुलबुल के घर में घुस जाते हैं। वाह कालू, तुम्हारा तो ये प्लान काम कर गया। आज मुझे लग रहा है कि तुमसे शादी करके कुछ फायदा तो हुआ। चलो गौरी, जल्दी से खिचड़ी खत्म करते हैं, कहीं बुलबुल वापिस ना आ जाए। दोनों मिलकर बुलबुल की सारी खिचड़ी खा जाते हैं। वाह, मजा आ गया। कालू जी, अब हम हर रोज ऐसे ही चील का मांस पहनकर बाहर आएंगे और इन कमजोर पक्षियों का खाना खा जाया करेंगे। दोनों कौवे खिचड़ी खाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बुलबुल भी वापस अपने घर आ जाता है। ना जाने वो चील कहाँ से आ गई। अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ से भाग गई और अपनी जान बचा ली। तभी बुलबुल की नज़र खाली देगची पर पड़ती है। मेरी खिचड़ी कौन खा गया? चील तो मांस खाती है, फिर मेरी खिचड़ी कौन खा गया? अगले दिन गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कल तो बहुत मजा आया। आज बताओ, आज किसको डराएं? तभी वहाँ रानू चिड़िया आ जाती है। गौरी बहन, क्या आपके पास थोड़ी सी शक्कर होगी? शक्कर? वो किस लिए रानो? वो मैं खीर बना रही थी तो शक्कर ख़त्म हो गई। क्या तुम्हारे पास है? नहीं रानो, मेरे पास भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, खीर खाओगी? हाँ हाँ, खाऊंगी। तो फिर करो तैयारी खीर खाने की।
दोनों कौवे चील का मास्क पहनते हैं और रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। खीर तो बहुत मज़े की बनी है। थोड़ी सी खीर पहले जाकर हरियाली को दे आती हूँ, फिर मज़े से खीर खाऊंगी। छोटी कमज़ोर चिड़िया, खीर तो तू तब खाएगी जब तू जिंदा रहेगी। आज तो इस चिड़िया का नरम नरम मांस खाकर हम अपनी सारी भूख मिटाएंगे। मुझे मत खाओ, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अच्छा ठीक है, हम छोड़ देते हैं, लेकिन तू ये अपनी खीर हमें दे दो। क्या? लेकिन खीर क्यों? खीर तो हम पक्षी खाते हैं, आप तो मांस खाते हो। और आधा काला और आधा सफ़ेद चील तो मैंने पहली बार देखा है, और मुझे ये आवाज़ भी सुनी सुनी लग रही है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। चल, अब तुझे ही पहले खाते हैं। नहीं नहीं, ले जाए, मेरी खीर ले जाए, बस मुझे छोड़ दें। दोनों कालू और गौरी रानू चिड़िया से खीर लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दोनों कौवे पक्षियों को मास्क पहनकर डराने लगे और उनका खाना खाने लगे। सब पक्षी एक जगह इकट्ठा होते हैं। दोस्तों, उन दोनों चीलों ने तो हमारा इस जंगल में रहना ही बहुत मुश्किल कर दिया है। वो दोनों रोज किसी न किसी के घर जाकर उसका भोजन खा जाते हैं। अब क्या करें, कैसे उन्हें अपने जंगल से भगाएं? दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। मैं फिर से खाना बना और मैं उसमें नींद की दवा मिला देती हूँ। जब वो दोनों चीलें खाना खाने आएंगी तो मेरा खाना खाकर सो जाएंगी। फिर उन दोनों को एक पेड़ के साथ बांध दें। सब रानू चिड़िया की बात मान जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर जाती है और खाना बनाने लग जाती है। दोनों कौवे मास्क पहनकर फिर से रानू चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया उन दोनों के आने से पहले ही अपने घर से बाहर चली जाती है। दोनों चिड़िया के घर में चले जाते हैं। कालू जी, चिड़िया तो यहाँ है ही नहीं। अच्छा है, अब नाटक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोनों कौवे चिड़िया का नींद की दवा मिला खाना खा जाते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तब तक बाकी पक्षी भी चिड़िया के घर आ जाते हैं। जैसे ही तोता एक चील के सर पर हाथ मारता है, गोरी का मास्क उतर जाता है। गोरी, गोरी हमें डरा रही थी। मैं भी कहूँ, आवाज़ कोई जानी पहचानी लग रही है। अगर ये गोरी है तो दूसरा जरूर कालू होगा। कबूतर कालू कौवे का मास्क उतार देता है। अब इनका क्या करें? इन्हें चील बनने का बहुत शौक है। चलो दोस्तों, इन दोनों को चील के इलाके में बांध आते हैं। जब कालू और गोरी की आंख खुलती है तो वो एक सूखे पेड़ के साथ बंधे थे। कालू जी, ये हम कहाँ हैं? गोरी, ये तो चीलों का इलाका है। हमारे मास्क वो कहाँ गए? हम तो रानू चिड़िया के घर खाना खा रहे थे। लगता है हम पकड़े गए। जंगल के पक्षियों को हमारे मास्क का पता चल गया है। अगर हम यहाँ से ना निकले तो थोड़ी देर बाद कोई चील आकर हमें खा जाएगी। ऐसे दोनों कौवे पेड़ के साथ बंधे रोते रहते हैं और उन्हें उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी, बहुत भूख लग रही है, क्या कुछ है खाने को? नहीं कालू जी, सारा चुराया हुआ दाना तो खत्म हो गया, अब क्या करें? चलो इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वहाँ किसान अपना बचा हुआ खाना एक पेड़ के नीचे रख देता है। अच्छा तो फिर चलो कालू, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर से निकलते हैं और इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। वो किसान के घर जाते हैं। किसान अपने आंगन में बैठा चावल खा रहा था। स्वादिष्ट चावल, अब जल्दी से ये कुछ छोड़ दे और हम खाएं। लेकिन किसान तो देखते ही देखते पूरी प्लेट खत्म कर देता है और अंदर चला जाता है। लो जी, ये तो सारा खाना ही खा गया, अब क्या करें? थोड़ी देर बाद किसान की पत्नी अपने मुन्ने को आंगन में बिठाती है और उसे चावल खाने के लिए देती है और खुद अंदर चली जाती है। जैसे ही
किसान की पत्नी अंदर जाती है। कालू कौवा जल्दी से उड़ता है और मुन्ने के हाथ से चावल की प्लेट छीनकर वहां से उड़ जाता है। गंदा गंदा कौवा मेरे चावल ले गया। मुन्ने की रोने की आवाजें सुनकर किसान बाहर आता है। ये गंदे कौवे एक बार मेरे हाथ लग जाएं, मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। कौवे चावलों की प्लेट लेकर जंगल भाग जाते हैं और एक पेड़ की डाल पर बैठकर मजे मजे से चावल खाने लगते हैं। तोता भी भोजन ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी तक खाने की कोई चीज नहीं मिली थी। सामने से रानू चिड़िया भी आ रही थी। रानो चिड़िया, अगर कुछ खाने को है तो मुझे भी दे दो, मैं कब से भूखा हूँ। तोते भैया, मैं तो खुद दाना ढूंढ रही हूँ, बच्चे भी भूखे हैं। जो दाना जमा किया था वो तो सारा खत्म हो गया है। मुझे कहीं से चावलों की खुशबू आ रही है, चलो मेरे साथ उस दिशा में। तोता खुशबू का पीछा करता है और दोनों तोता और रानो चिड़िया कौवों के पास पहुंच जाते हैं। कौवो, ये चावल कहाँ से लाए, मुझे भी दे दो, बहुत भूख लगी है। क्यों? हम तुम्हें क्यों दें? हमारे चावल खत्म हो जाएंगे। अच्छा ये तो बता दो कहाँ से लाए हो, हम भी ले आए। ये चावल तो हम पहाड़ों में रहने वाले उल्लुओं से लाए हैं। लेकिन वो उल्लू तो खुद चोर है, वो किसी को भला क्या देंगे। नहीं नहीं, वो उल्लू अब अच्छे हो गए हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। तुम दोनों भी जाकर ले आओ। रानो चिड़िया और तोता खुश हो जाते हैं और जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। पागल तोता और रानो, अब वो उल्लू इन्हें पकड़कर इनसे अपने सारे काम करवाएंगे। बहुत मजा आया इन्हें पागल बनाने में। दोनों कौवे फिर से चावल खाने लगते हैं। मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया पुराने पहाड़ों पर चले जाते हैं और एक पुराने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। उल्लू भैया, हम भी अपने हिस्से के चावल लेने आए हैं, हमें भी चावल दे दो। कौन से चावल मांग रहे हैं ये दोनों पागल, चलो दोस्तों इनको पकड़ लेते हैं। उल्लू दरवाजा खोलता है। आओ अंदर तो आओ। नहीं, आप हमें बाहर से ही चावल पकड़ा। दूसरे उल्लू भी बाहर आते हैं और रानो चिड़िया और तोते के गिर्द घेरा बना लेते हैं। अब तो बिरयानी बनेगी तुम दोनों की। क्या? हमें जाने दो। पकड़ लो दोस्तों। रानो चिड़िया अपने पास पड़ी एक लाठी उठाती है और जोर से एक उल्लू पर मारती है और तोते को लेकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। दुष्ट कालू और गोरी ने फंसा दिया हमें। वो दोनों कभी किसी का अच्छा नहीं सोच सकते। वो चावल भी वो दोनों कहीं से चुरा कर ही लाए हों। अगले दिन कालू कौवा और गौरी कौवी फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। आज तोता और रानो चिड़िया उन दोनों का पीछा करते हैं। कौवे किसान के घर जाते हैं। चिड़िया और तोता पेड़ के पीछे छुपे उन्हें देख रहे थे। गौरी किसान पर नजर रखती है। जैसे ही किसान दूर जाता है, गौरी एक आंख मारकर कालू कौवे को इशारा करती है और कालू कौवा जल्दी से रसोई से खीर उठाकर भाग जाता है। पति जी, वो कौवे खीर का कटोरा उठाकर लेके। आज फिर दोनों मुझे चकमा देकर चले गए, मैं क्या करूं इनका। कालू कौवा और गौरी कौवी के जाने के बाद वहाँ तोता और रानो चिड़िया आ जाते हैं। किसान जी, वो कौवे हमें भी बहुत तंग करते हैं, उन दोनों को सबक सिखाना हो। लेकिन कैसे सबक सिखाऊं मैं उनको। हम कल फिर उन दोनों को आपके पास लेकर आएंगे, आपके ही छुप जाना। ठीक है, फिर मैं गुलाल से उन दोनों पर जोरदार निशाना लगाऊंगा, तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। रानो चिड़िया और तोता किसान के पास काले कौवों को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और अपने जंगल वापस चले जाते हैं। अगले दिन दोनों रानो चिड़िया और तोता कौवों के पास जाते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी एक बेल पर बैठे थे। मज़ा ही आ गया, आज तो तोते जी भर कर खिचड़ी खाई। हाँ, किसान की पत्नी खिचड़ी बहुत मजे की बनाती है। क्या तुम दोनों खिचड़ी खाकर आए हो? हाँ, हम वहाँ से गुजर रहे थे तो किसान की पत्नी ने बुलाकर खिचड़ी दी है, तुम दोनों भी चले जाओ,
वो तुम्हें भी देगी। चल फिर गौरी, जल्दी चले, इससे पहले कि खिचड़ी कोई और खा जाए। दोनों कालू और गौरी जल्दी से उड़ते हैं और किसान के घर की तरफ जाते हैं। किसान पेड़ के पीछे छुपा था। जैसे ही कालू और गौरी वहां पहुंचते हैं, किसान गुलेल निकालता है और जोरदार निशाना कालू और गौरी पर मारता है। दोनों कौवे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। किसान उन दोनों कौवों को पकड़ता है और पेड़ के साथ उल्टा लटका देता है। दुष्ट कौवों, आखिरकार तुम दोनों पकड़ में आ ही गए। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें वापस जाने दो। पापा पापा, इन्हें मारे, इन्होंने मेरे चावल छीने थे और ये मुझसे और भी खाने की चीजें छीन कर भाग जाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, आज तो मैं इन दोनों से सारे बदले लूंगा। फिर किसान एक लाठी उठाता है और कौवों की खूब पिटाई करता है। तोता और रानू चिड़िया भी पेड़ पर बैठे थे और कौवों को पिटता देखकर हंस रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में दो सहेलियां रहती, रानू चिड़िया और गौरी कौवी। दोनों मिलजुल कर रहती थीं। दोनों के बच्चे भी आपस में अच्छे दोस्त थे। जब गौरी कौवी दाना लेने जाती तो रानू गौरी के बच्चे का ख्याल रखती और जब रानू दाना लेने जाती तो पीछे से गौरी गुड़िया का ख्याल रखती। रानू चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी दरवाजा खोलती है। आओ आओ रानू और गुड़िया, अंदर आ जाओ। नहीं गौरी बहन, पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं तो दाना लेने जा रही हूँ। गुड़िया का स्कूल का कुछ काम है, आप इसको काम करवा देना। ठीक है जग्गू बेटा, आज मीठा फल खाने की जिद कर रहा था, देखना शायद से कहीं कोई फल मिल जाए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। गुड़िया गौरी के साथ घर के अंदर चली जाती है और रानू चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। उसे थोड़ी दूर ही एक पेड़ के नीचे गेहूं के दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया उन दानों को उठा लेती है। दाना तो मिल गया, अब मीठा फल ढूंढती हूँ। रानू चिड़िया मीठे फल की तलाश में उड़ती है। उड़ते उड़ते वो दूर निकल जाती है। रानू चिड़िया चीलों वाले जंगल पहुंच जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? ये तो बहुत खतरनाक जगह है, मुझे जल्दी से वापिस जाना होगा। रानू चिड़िया वापस उड़ती है तो उसे अपने कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ें आती हैं। रानू आवाज़ का पीछा करती है। एक पेड़ पर एक चील का बच्चा था और उसके सामने एक बड़ा काला नाग। मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, ये गंदा सांप मुझे खा जाएगा। मम्मा, आप कहाँ हो? जल्दी आ जाओ। कोई नहीं आएगा, आज तो मेरी पार्टी होगी। बड़े दिन हो गए नरम नरम मांस खाए, आज तो तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। वो नाग चील के बच्चे को मारने आगे बढ़ता है तो रानू चिड़िया एक लाठी उठाती है और जल्दी से पीछे से सांप पर जोरदार लाठी मारती है और उसे पेड़ से नीचे गिरा देती है। सांप डरता हुआ वहां से भाग जाता है। आपकी मम्मा कहाँ है बच्चे? मेरी मम्मा दाना लेने गई है। मम्मा चील भी तब तक वहां आ जाती है। अपने बच्चे की आंखों में आंसू देखकर वो गुस्से में आ जाती है। ए चिड़िया, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को तंग करने की? मैं तो रानू चिड़िया हूँ। मैं तो बस। मम्मा, आंटी ने मुझे बचाया है काले नाग से। अगर आज चिड़िया आंटी मुझे ना बचाती तो वो गंदा सांप मुझे खा जाता। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानू चिड़िया। अगर कभी तुम्हें भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। आपका बच्चा अभी छोटा है। आप जब दाना ढूंढने जाओ तो अपने बच्चे को किसी सुरक्षित हाथों में देकर जाओ। हाँ चिड़िया, अब मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। रानू चिड़िया और बात करती है और फिर वापस घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया को रास्ते में एक पेड़ पर 2 मीठे फल भी मिल जाते हैं। रानू चिड़िया पहले गौरी कौवी के घर जाती है
उसे फल और दाना पकड़ाती है और अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है। आज गौरी कवि रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। ये लो रानो, मेरे बेटे जग्गू का ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ दाना लेने। और ये कल मैंने मीठे फलों से हलवा बनाया था, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। शुक्रिया गौरी बहन। आ जाओ जग्गू बेटा, अंदर आ जाओ। रानू चिड़िया दरवाजा बंद करती है और गौरी दाना लेने चली जाती है। जग्गू और गुड़िया यहाँ खेलो, मुझे रसोई में अभी काम है। आंटी, मैं बाहर जाकर खेलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इसी पेड़ के नीचे खेलना, कहीं दूर मत जाना। ओके रानू आंटी, चलो गुड़िया बहन बाहर चले। दोनों बच्चे बाहर चले जाते हैं। गुड़िया, आज हम दोनों उड़ने की रेस लगाएं, देखते हैं कौन ज्यादा तेज उड़ता है। नहीं जग्गू भाई, अभी हमें अच्छे से उड़ना नहीं था और मम्मा ने ज्यादा दूर जाने से मना किया है। डर गई गुड़िया, डर गई। मुझे पता है तुम्हें अभी उड़ना नहीं आता, इसलिए तुम हारने से डर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उड़ सकती हूँ। अच्छा तो फिर दिखाओ, मुझसे रेस लगाओ। दोनों गुड़िया और जग्गू पेड़ की डाल पर बैठ जाते हैं, अपने पर खोलते हैं और दोनों उड़ने की रेस लगाते हैं। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है, लेकिन जग्गू तो देखे बिना ही बहुत तेज उड़ता है। जग्गू उड़ते उड़ते गुड़िया की नजरों से दूर चला जाता है। जग्गू तो फूलों वाले जंगल पहुंच चुका था। सामने एक बड़ा सा पेड़ था। जग्गू पेड़ से टकराता है और नीचे गिर जाता है। उसके पंख घायल हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। गुड़िया जग्गू को बहुत ढूंढती है, लेकिन जग्गू गुड़िया को नहीं मिला। गुड़िया घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, आपको तो पता है जग्गू शरारती है, आपको जग्गू का ख्याल रखना चाहिए था। चलो जग्गू को ढूंढने चले। जग्गू बेहोश पड़ा था। चील वहाँ आती है और जग्गू को उठाकर अपने घोंसले में ले जाती है। मम्मा, ये किसका बच्चा है? बेटा शायद उड़ते उड़ते यहाँ पहुँच गया, जब इसे होश आएगा तो ये खुद ही बता देगा। रानू चिड़िया और गुड़िया को जग्गू नहीं मिलता और दोनों माँ बेटी थक हार कर घर वापस आ जाती हैं। गौरी कवि भी दाना लेकर वापस आ जाती है। रानो, जग्गू को बाहर भेज दो और ये तुम्हारा दाना। गौरी, वो जग्गू तो। हाँ, क्या हुआ जग्गू को? जग्गू और गुड़िया खेल रहे थे कि जग्गू कहीं चला गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा। ये क्या कह रही हो रानो? मैं अपने बच्चे को तुम्हारे हवाले करके गई थी, कितनी गैर जिम्मेदार हो तुम। गौरी, मुझे माफ कर दो, मैं तो जग्गू का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ। बस बहुत हो गया, आइंदा मुझसे बात मत करना। गौरी भी अपने बेटे को पूरा जंगल ढूंढी है, लेकिन उसे जग्गू कहीं नहीं मिलता। गौरी कवि बहुत रोती है। अब गौरी ने रानू से बात करना बंद कर दी थी। गौरी तो रानू चिड़िया को देखकर गुस्से में आ जाती थी। इस चिड़िया ने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, मैं भी इसकी बेटी के साथ वही करूंगी। जैसे मैं रोई हूँ, ये भी ऐसे ही रोएगी। अगले दिन जब रानू चिड़िया दाना लेने जाती है तो पीछे से गौरी गुड़िया के पास जाती है। गुड़िया बेटी, जब से मेरा जग्गू बेटा गया है तुम भी मेरे घर नहीं आती हो। आओ, आज मैं तुम्हें एक नई जगह लेकर चलूं। गुड़िया गौरी कवि के साथ चल पड़ती है। गौरी गुड़िया को चीलों वाले जंगल छोड़ आती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। गुड़िया वहाँ बैठ जाती है और गौरी वहाँ से चली जाती है। चील गुड़िया को देखकर वहाँ आती है। गुड़िया चील को देखकर डर जाती है। डरो मत छोटी चिड़िया, मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? अगर किसी और चील ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें खा जाएगी। मुझे यहाँ मेरी आंटी लेकर आई है, शायद उन्होंने मुझसे अपने बेटे का बदला लिया है। गुड़िया चील को सारी बात बताती है। चील गुड़िया को उस घायल बच्चे के पास ले जाती है, जिसे उठाकर वो अपने घर लाई थी। जग्गू गुड़िया को देखकर खुश हो जाता है और वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। गौरी आंटी, मैं आपके जग्गू को घर ले आई।
गौरी तो अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो गुड़िया बेटी, मैं आपको जानबूझकर चीलों वाले जंगल छोड़कर आई थी, लेकिन आप तो मेरे बेटे को वापस मेरे पास ले आई। गौरी रानू चिड़िया के घर जाकर रानू चिड़िया से भी माफी मांगती है और दोनों फिर से सहेलियां बन जाती हैं और फिर से एक दूसरे के लिए दाना ढूंढने जाया करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।